सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों के प्रणाम, मैया भवानी के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों के प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों के प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, आज एगो कथा आप लोग के बीच में लेके आयल बने कि पति बेवफा अब पत्नी पतिव्रता, एगो धोखेबाज पति के कथा सुनाओ तनी। आई कथा यही कलयुग के हो, इस सत्य घटना हो, सत्य घटना आप लोग के बीच में हम लेके आयल बनी। आई कथा अच्छा लागे तो चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक शेयर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखल जाई। आई बड़ा ही दर्द भरा कथा बा, एक कथा के पूरा ध्यान से सुने के बा। ई सत्य कथा बा। एगो पत्नी एगो नारी जब पतिव्रता होली तो अपना पति के साथ कैसन व्यवहार करेली, पति कैसन व्यवहार करेलन, यही के संबंध में बड़ा ही ज्ञानवर्धक कहानी बा दीदी। आई ये कथा के पूरा सुनल जाओ। देखिए गुरु भाई बहन, एगो शहर में एगो बहुत ही अमीर सेठ रहले। अमीर सेठ रहले, सब उनका फैक्ट्री गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ भरल रहले, एकदम सुखी संपन्न रहले। पति पत्नी रहे लोग, एगो छोटा सा बेटा रहे। बहुत सुखी आ खुशी, सुखी आ खुशी दोनों परिवार में भरल रहे, यानी कि सुख भी रहे आ वो परिवार में दोनों पति पत्नी के प्रेम भी रहे। ऐसे वो परिवार एकदम सुखी रहे, बहुत सुख रहे, अन्न धन सब भरल रहे। ऐसा ही वो लोग के समय बीतत रहे, बहुत सुख से समय बीतत रहे, निकलत रहे, धीरे धीरे समय बीतत रहे। कुछ दिन के बाद अचानक वो सेठ के फैक्ट्री में आग लग गई। जब आग लग गई तो पूरा संपत्ति जर के राख हो गई, सब कल कारखाना फैक्ट्री जर गई, सब कुछ माटी मिल गई, सारा सुख खत्म हो गई। अब बहुत दुख भइल, जब उतना संपत्ति उड़ा गई तब बड़ा दुख भइल, लोग के जीवन में बड़ा कष्ट भइल। एगो फैक्ट्री के मालिक बन के बैठे वाला आदमी रोड पर आ गई, ऐसन नौबत आ गई लोग के। अब कुछ दिन के बाद, कुछ दिन तो बहुत टेंशन में बीतल दिन, कुछ दिन के बाद इनकर पत्नी जौन रहली इस सेठ के कहली कि ये जी देखें हमारे कुछ गहना जेवर बा, वो गहना जेवर के रुआ बेच दी, आप बेच के फिर से रुआ अपन छोटा सा व्यापार खड़ा करी, छोटा सा व्यापार से अपन कारोबार शुरुआत करी। भगवान चाहिए तो धीरे धीरे फिर हमने के सब कुछ हो जाई। कहली इतना पतिव्रता पत्नी रहली कि सब कुछ, सब सुख होते हुए भी अपना पति के अपना हाथ से जूता पहनावो, मोजा पहनावो, ऑफिस से अइला के बाद मोजा उतारो, जूता उतारो, पानी लेके चाय लेके खड़ा रहो, एकदम उनका आज्ञा के पालन करस। इतना पतिव्रता रहली, उनका सेवा में हाजिर रहस, ऐसन पत्नी रहली। उ अब दुख के समय में सारा के सारा अपन जेवर निकाल के धो देली। कहली कि ये सारा जेवर ले जाई जी, एकरा के बेच दी, अब बेच के फिर से अपन व्यापार खड़ा करी। भगवान चाहिए तो सब कुछ ठीक हो जाई, फिर से सब पूरा हो जाई। हमरा पूर्ण विश्वास बा ईश्वर पर। सारा गहना अपन उतार के अपना पति के हाथ में लेके थमा देली। कहली कि हमार गहना तो रउआ बानी,
जब रउए सुख से ना रहेम, रउए चैन से ना रहेम, ते गहना के काम मोलबा। इस सगरो गहना ले जाई आ ले जाके बाजार में बेच दी। आ बेच के फिर से रउआ अपन छोटा सा व्यापार शुरुआत करी। उनकर पति पहले तो मना कैले, कहले कि तू ऐसे काहे कहतारू, तोहर गहना हम काहे बेची, तोहर गहना हम नहीं बेच सकत। कहली कि ना जी देखें, हमार गहना तो रउआ बाने, जब रउए सुख से ना रहें, रउआ ये टेंशन में रहें, तो ये गहना के हमरा का काम बा, ये गहना के कोनो मोल नहीं खे रउआ आगे। हम चाहता नहीं कि फिर से रउआ सेठ आ व्यापारी अमीर बन जाई। अब बहुत कुछ समझौली कहली, तो उनका कहला पर उनकर पति सब उनकर गहना लेके गईले। सब गहना ले जाके बाजार में बेच दिले। अब बाजार में बेच के जौन कुछ भी पैसा मिलल, छोटा सा व्यापार शुरू कैले। व्यापार शुरू कैले तो उनका पहले से अनुभव रहे, काहे कि एगो फैक्ट्री के मालिक रहले। उनका सब अनुभव रहे, सब जानकारी रहे। वही अनुभव से, वही हिसाब से छोटा सा एगो व्यापार शुरू कैले। व्यापार शुरू कैले तो ईश्वर के मर्जी से फिर सब धीरे धीरे उनकर काम बढ़े लागल। कुछ दिन के बाद फिर पहले के जैसन सब कुछ हो गईल। फिर फैक्ट्री हो गईल, गाड़ी सब कुछ हो गईल, घर दुआर सब अच्छा से हो गईल, सब कारोबार अच्छा से चले लागल। फिर से वो अपना कंपनी के मालिक बन के कुर्सी पर बैठ के काम करे लगले। अब फिर पति पत्नी के दिन जौन बा सुख में लौट गईल। खुशी पूर्वक फिर से ये लोग सुखी रहे लागल लोग। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे ऐसे ही उनका कंपनी में एगो बहुत ही पढ़ल लिखल लड़की आइल काम करे खातिर। इंटरव्यू दिलक। इंटरव्यू दिले के बाद में वो लड़की पास हो गईल। पास हो गईल तो ओकरा ओ कंपनी में काम मिल गईल। आ काम जौन मिलल, वो लड़की बहुत ज्यादा पढ़ल लिखल रहे, बहुत बढ़िया बड़का पोस्ट पर ओकर नौकरी लाग गईल। यानी कि वो फैक्ट्री के मालिक वो सेठ जौन रहले, उनका बगल के कुर्सी में ओकरा बैठे के मिल गईल। ऐसन पोस्ट ओकरा मिलल। अब वो लड़की अपन नौकरी ज्वाइन कैलक, काम करे लागल। धीरे धीरे काम करते करते वो लड़की ये अमीर सेठ के देखी, इनकर धन जौन रहे, इनका धन के लालच ओकरा मन में समा गईल। आ धन के लालच के मन में जब लालच आ गईल, तो ई धन के आपन बनावे खातिर, आ सेठ के आपन बनावे खातिर धीरे धीरे ये लड़की इस सेठ से अपन लगाव बढ़ावे लागल। अपन नजदीकी प्रेम उनका से हर घड़ी हंसी मजाक वो अमीर सेठ से ये अपन नजदीकी बढ़ावे लागल। बढ़ाते बढ़ाते इस सेठ भी ओकरा बात में, हंसी में, बोली में, ओकरा प्यार में उलझ गईले धीरे धीरे। इतना सुंदर पत्नी घर में, पतिव्रता नारी, इतना प्रेम करे वाला, दुख के समय में साथ देवेला, ओइसन पत्नी के साथ ई अमीर सेठ ओ सुंदर लड़की के बहकाव में आ गईले। दीदी वो बहकाव में आ गईले, ओकरा प्यार जाल में ही फंस गईले। अब फंस गईले के बाद बात धीरे धीरे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकल। अब लड़की कहलस कि तू हमरा से शादी करो, तो शादी खातिर भी राजी हो गईले। लेकिन लड़की कहलस कि शादी तो हम ऐसे ना करें, काहे कि तू शादीशुदा बड़ा, तोहर पत्नी बिया, तू अपना पत्नी के पहले तलाक दो, हम सौतन में ना रह सके। तू अपना पत्नी के तलाक दे दो। तलाक देला के बाद जब तोहरा पत्नी से छुटकारा मिल जाए, तब हम तोहरा से शादी करें। अब देखी दीदी, अपना
पत्नी के तलाक देवे पर भी तैयार हो गईले। ये लड़की के प्यार जाल में ऐसा जादू कैले रहे, वो मोह माया में ऐसा पड़ रहे, ऐसा चक्कर में कि अपना उतना सुंदर पत्नी, वैसा आज्ञाकारी पत्नी के ही तलाक देवे के भी तैयार हो गईले। कहले कि ठीक बा। ऑफिस में यह सब बात चलल। अब घर में देखिए वह दिन अचानक उनका पत्नी के पेट में दर्द भइल। पत्नी के पेट में जब दर्द भइल तो वो भागल पराइल हॉस्पिटल में गईली। हॉस्पिटल में जब गईली, चेक करौली, चेक भइल तो उनका कैंसर निकल गईल। डॉक्टर उनका के बता दिल कि रउआ कैंसर बा, आ कैंसर भी ब्लड कैंसर बा। ये कैंसर से रउआ बचे वाला नहीं खी। लमसम 1 हफ्ता मुश्किल बा रउआ खातिर। 1 हफ्ता के रउआ मेहमान बने, डॉक्टर बता दिलस। अब वहां से वैली तो अली तो कहली कि अब चल तनी अपना पति से बताए मी बात। अब घर में आके अपना पति के इंतजार करत रहली। सोचली कि पति यही हैं तो बताएं अपन बीमारी। हो सकता तो हमारे पति कहीं बाहर ले जाई हैं, इलाज करई हैं, चेकअप करई हैं। अब इंतजार करत रहली अपना पति के। एकदम मन दुखित रहे, टेंशन में रहे, एगो छोटा सा बच्चा रहे। तब तक रात में उनकर पति अइले। जब पति अइले तो दौड़ल गईली सबसे पहला उनकर पैर के जूता मोजा उतारे। लेकिन जूता मोजा जब उतारे गईली तो उनका से वो अनाप शनाप बात करे लगले, उनका के झाड़ झपट करे लगले, उनका के झाड़ झपट करे लगले। वो बड़ा चकित हो गईली कि आज हमार पति काहे ऐसा करते रहे। सोचली कि हो सकता कंपनी में कोनो टेंशन भइल हुई, कोनो उलझन भइल हुई। फिर भी वो कोनो बात के जवाब ना दिली। सोचली कि थोड़ा सा शांत हुई तो हम अपन कह के बात बताएं। लेकिन थोड़ा देर के बाद उनकर पति बुला के उनका से पहले कहता रहे कि देखो हम तोहरा से तलाक लेवे के चाहतनी, हम तोहरा से तलाक लेवे के चाहतनी, हम अपन दूसर शादी करे के चाहतनी। जब इतना बात उनकर पत्नी सुनली तो इनकर आपन जौन इच्छा रहे, अपन मन के जौन बात रहे कहे वाला, वो अपना अंदर ही अंदर दबा लेली। दबा के कहली कि देखी जी हम रउआ के तलाक दे देम, लेकिन 1 हफ्ता के बाद। वो पेपर लेके आई रहे, लेकिन वो कहली कि हम रउआ के 1 हफ्ता के बाद तलाक दे देम, लेकिन उससे पहले 1 हफ्ता रउआ हमरा साथ में बितावे के पड़ी। जैसे रउआ हमरा के प्यार दुलार करत रही वैसे हमरा साथ में रउआ रहे के पड़ी। केवल 1 हफ्ता, 1 हफ्ता के बाद हम रउआ के तलाक दे देम। पति बड़ा खुश भइले, कहले कि ठीक बा, ये तो कोनो बात नहीं खे। हम तो सोचत रही कि तलाक के नाम से कहीं झई झगड़ा करी हन, माने के तैयार ना हुई हन। लेकिन ये तो बड़ा सहज से मान गईली। केवल 1 हफ्ता के टाइम दिले बड़ी, कोनो बात नहीं खे। कहले कि ठीक बा, एकदम तोहरा के हम पहले से भी दुगुना प्यार दुलार तोहरा के देम, लेकिन 1 हफ्ता के बाद तू हमरा के तलाक दे दीह। कहले कि एकदम रउआ विश्वास करी, 1 हफ्ता के बाद हम रउआ के तलाक जरूर दे देम। अब पति जौन बाड़े अपना पत्नी के खूब पहले के जैसन प्यार दुलार करस। दोनों जन एकदम खुश रहे लो। पति आके इनका से बता देले ये लड़की से कि 1 हफ्ता के बाद हमारा पत्नी से हमार छुटकारा मिल जाई, तब हमने के शादी कर लियाई। कहली कि ठीक बा। अब 1 हफ्ता के लोग इंतजार में रहे। 1 हफ्ता जहिया बीतल तहिया का कैली इनकर पत्नी जब काम में चल गईले तो एगो चिट्ठी लिखली। चिट्ठी लिख के कहली कि सबसे पहले
हमरा पति के चरण में हमर प्रणाम बा। आ देखें रउआ हमरा से तलाक मांगत रहनी हम रउआ के आज तलाक ना बल्कि ऐसा ही रउआ जिंदगी से हम जा रहल बानी। रउआ अपन दूसर शादी कर लेम। हमरा कैंसर के बीमारी बा। जौने दिन रउआ तलाक मांगनी हमरा से उस दिन हम चेक करावे गईनी तो हमरा के डॉक्टर कहलस कि कैंसर बा, तो केवल 1 हफ्ता बाँचे वाला बाड़ू। 1 हफ्ता में कुछ भी हो सकता। तो हम सोच के आई रहनी कि हम अपना पति से कहें, हो सकता पति कहीं ले जाके इलाज करें हैं। लेकिन जब रउआ तलाक मांगनी तो हम अपन बात दबा लेनी। देखिए हम चाहती तो रउआ के तलाक भी दे सकत रहनी, लेकिन हम तलाक ना देनी। काहे कि हम एगो पतिव्रता नारी बानी। हम अपना मर्यादा में रहे वाला बानी। हम धर्म के सब दिन पालन कैले बानी। यदि रउआ के हम तलाक देती तो रउआ समाज में बदनाम हो जाती, राउर इज्जत प्रतिष्ठा ना रहित। सारा समाज रउआ के देखित कि अपना पत्नी से तलाक ले बड़े, उनकर पत्नी तलाक देले बिया, राउर मान ना राउर प्रतिष्ठा ना रह जाइत। आई हमर जौन बच्चा बा, ई बच्चा रउआ से नफरत करित। हम तो मर जाएम, लेकिन हमारी जौन लइका बा, ई लइका जहिया बड़ हो जाई तहिया रउआ से नफरत करी। ई कही कि हमरा माई के साथ गद्दारी कैले बड़े, ई हमरा माई से तलाक लेके अपन दूसर शादी कैले बड़े। तो हम चाहतनी कि हमार बेटा हमरा पति से नफरत ना करो, बल्कि प्यार देवो, दुलार देवो अपना बाप के। उसे हम रउआ के तलाक ना देनी। चाहती तो तलाक दे सकत रहनी, लेकिन रउआ अपन दूसर शादी कर लेम, हमरा बेटा के देख रेख करम, रउआ अपन घर बसा लेम। चिट्ठी में एक एक करके लिखतरी, कहतरी कि यदि हम तलाक दे देती तो हमारी बेटा जौन बा रउआ से जब बड़ होई तो नफरत करित, रउआ के बाप ना समझित, रउआ के अपन दुश्मन समझित। तो हम इन ऐसा नहीं चाहत कि हमार बेटा हमरा पति से नफरत करे, हमरा पति के गलत नजर से देखे। हम ई नहीं चाहत। हम ई चाहतनी कि हमार बेटा हमरा पति के अपन बाप समझे, बाप के मान सम्मान करे। हम ई चाहतनी। तो आज रउआ से हमरा छुटकारा मिलता, हमरा से रउआ छुटकारा मिलता। हमनी के जीवन में यदि कोनो गलती सही हमरा से भइल होई तो हमरा के रउआ माफ करेम। आज रउआ जीवन से हम जा रहल बानी। तलाक देके ना, तलाक देके जैती तो रउआ ये समाज में खड़ा होखे वाला ना रहती, सिर झुका के रहे के पड़ित। तरा उस सब मान सम्मान बनल रहो। हमारी यह विनती बा, ईश्वर से यह प्रार्थना बा। सब लिखत तारी। आ तब तक देखें वहां उनका पति के अपना पत्नी के प्रेम जौन बा, माया जौन बा, सब एकाएक के वह दिन कुर्सी में बैठल बड़े। आ सारा झलके लागल, उनका बुझाए लागल कि दादा हमार पत्नी इतना हमरा के दुख में काम लागल, ऐसा हूँ कितना सेवा करेली, कितना पतिव्रता बाड़ी, कितना संस्कारी बाड़ी, सुंदर सुशील, सब कुछ कमी नहीं खे। फिर भी हम एगो लड़की के बहकावा में आ गइल बनी। एगो लड़की के प्रेम जाल में हम आके पड़ के अपना पत्नी के हम तलाक देवल चाहतनी। जौना लड़की से हम समाज के बीच में शादी कैले बनी, वो लड़की हमरा साथ ऐसा व्यवहार कैलस कि वैसन शादी केहू के पत्नी कैले होई। हम तो भाग्यशाली बानी कि वैसन पत्नी हमरा मिलल बा। अब फिर भी अपना पत्नी के हम भुला के एगो 2 दिन के छोकरी के नजर में
2 दिन के छोकरी के हम माया जाल में, प्रेम जाल में हम फंस गइल बने, अपना पत्नी के हम तलाक देवे के चाहतानी। ये तो हम बड़ा गलत आदमी बने। हम चलतनी अपना पत्नी से कह देम कि हम तो मजाक कैले रहनी हूँ, तोहरा से तलाक हम जौन मंगले रहनी हूँ वो हम मजाक कैले रहनी हूँ। कह के उ लड़की के तुरंत वहाँ जवाब दे दहले, कहले अपना फैक्ट्री से निकाल देले, निकाल के जवाब दे देले सब कुछ इनका अपना पत्नी के पहिलका जौन कुछ भी रहे, जौन 20-25 बरस से एक साथ में बीतल रहे, सब कुछ इनका साफ साफ दिखाई देवे लागल। वो लड़की के जवाब देके अपना कंपनी से निकाल देले आ निकाल के फौरन अपना घरे अइले तो कहले कि चल तनी अपना पत्नी से कह देम कि हम तो मजाक कैले रहनी हूँ, तोहरा से हकीकत कोनो तलाक लेवे के बात ना रलो। कह के जब घरे अइले तो चारों ओरी खोजले तो वो अपना बेड पर पड़ल रहली। बेड पर गईले, देखले तो वो ए दुनिया में ना रहली, ए दुनिया में वो ना रहली, भगवान के प्यारा हो गई रहली। जब इधर उधर कह के देखले तो देख के चिट्ठी मिलल, चिट्ठी के पढ़ले, पढ़ के पुका फाड़ के रोए लगले। कहले कि बहुत बड़का दोषी या गुनाहगार गानी। जब वो चिट्ठी में पढ़ले, मरे के समय में भी वो अपन ऐसन प्यार झलकौले रहली, कहले रहली कि यदि हम तलाक दे दें तो रुआ समाज के नज़र से गिर जाए, हमार बेटा रुआ से नफरत करी, आ हम अपन बात बतावे वाला रहने तब तक रुआ तलाक मांग लेनी, वही से हम अपन बात ना बतौने। अभी अपना आप के बहुत ज़्यादा दोषी माने लगले, गुनाहगार माने लगले कि यदि हम अपना पत्नी से तलाक ना मांगले रहती तो हमार पत्नी अपन दुख बतौले रहित तो हम कहीं शहर में ले जाके इलाज करौती, कैसहू करके बचा लेती, ताज ये दिन देखे के ना मिली। हम का कईनी अपन ऐसन सुंदर सुशील संस्कारी पत्नी के आज अपना मन के बहकावा से हम खो देनी। बहुत बड़का दोषी पापी बानी हम। हे भगवान, हे नाथ, हमरा कौनो जन्म में मुक्ति ना मिली, कौनो जन्म में हम ई पाप के बहुत बड़का भागे हो गई। हम बहुत ज्यादा रोले गौले, अपना लड़का के उठा के सीना से लगौले, इतना ले वो लिखले रहली कि रउआ अपन शादी करके अपन घर बसा ले। तो देखी गुरु भाई बहन, ऐसन जब घर में इतना सुंदर, इतना सुशील पत्नी बा तब मन के अपना कस में रखे के चाहे, अपना मन के कंट्रोल में रखे के चाहे। ये गुण कभी कभी औरत लोग में भी ऐसन हो जाला, लेकिन या औरत होखे या पुरुष होखे ऐसन गलती कदापि ना करे के चाहे। अपना घर में औरत रहते हुए, अपन पति रहते हुए भी कभी भी गलत कदम ना रखे के चाहे। तो चले आज के कथा समाप्त भइल, तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।